नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं व्यापम द्वारा लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम के प्रश्नों का संभावित उत्तर। हम देखने वाले हैं मानसिक योग्यता, रीजनिंग और गणित के प्रश्नों का उत्तर। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फटाफट चालू करते हैं। चलिए, तो पहला है सामान्य मानसिक योग्यता। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका पहला आंसर है ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है 19, 2, 38, 3, 114, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है इस श्रृंखला में 2, 6, 18, 54, तो 8वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4374। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या दिया है 4, 6, 12, 14, 18, 30। अगली संख्या है 60। सातवां प्रश्न है जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मनुष्य से है उसी प्रकार एंथोलॉजी का संबंध से है। इसका सही आंसर है कविताएं। आठवां प्रश्न है 225, 336, 447, खाली स्थान 669। इसके बीच की संख्या होगी, तो इसकी बीच संख्या है सी, 558। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प। कथन दिया है टीके रोगों की रोकथाम करते हैं, कारण बच्चों को टीके अवश्य दिए जाने चाहिए। इसका सही आंसर है बी, ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एस की व्याख्या नहीं करता। 11 नंबर का प्रश्न का आंसर ये जो दिया गया है, पी का अर्थ क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ गुणा और एस का अर्थ भाग। तो इसका सही आंसर है डी, 57। 12वां प्रश्न है एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। फोटोग्राफ किसका है? तो ये आंसर बी हो जाएगा, उसके पुत्र का। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं। इसका सही आंसर है ए हो जाएगा। 14 प्रश्न देखते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कैलाश ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। बूढ़ा व्यक्ति कैलाश से किस प्रकार संबंधित है? सही आंसर सी हो जाएगा, पिता। रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित त्योहारों को जनवरी से दिसंबर के दौरान उनके सामान्य आयोजन क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, छठ पूजा। अब आते हैं सामान्य गणित के प्रश्नों का। इसमें आंसर व्यापम कुछ भी ले, लेकिन ये जो मैं हल किया हूँ। अब चलते हैं सामान्य गणित की ओर। 16वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों को उनके संख्यात्मक मानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 17वां प्रश्न में आते हैं नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तब ए गुणित सी बराबर बी गुणित बी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। चल 18वां नंबर प्रश्न है कॉलम ए व्यंजक शर्त और सही मान रूप में।
सबको एक एक हल करके देखना पड़ेगा। इसका सही आंसर आएगा ए। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन अपनी सामान्य गति में 12.5 की वृद्धि करती है और अपने गंतव्य पर 20 मिनट पहले पहुंचती है। यात्रा में ट्रेन द्वारा लिया गया वास्तविक सामान्य समय क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी 180 मिनट। 60 अंश कोण के निर्माण का सही क्रम है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 21, मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम 2 से, तो इसका सही आंसर है बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 में कथन और कारण दिया गया है ना, इसको पढ़ेंगे हम। कथन और कारण को हम लोग पढ़ने के बाद इसका आंसर मिलता है ए। एस और आर दोनों सत्य हैं, मगर आर एस की सही व्याख्या है। 23, मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1305 96 65 69 05 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो n के अंकों का योग होगा। इसका आंसर है 4 ए। गणित का प्रश्न है, x बराबर 3 प्लस 2 करणी 2 है तो व्यंजक 1 प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों जे और एल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 16, 12, 26, 40 में क्रमशः जोड़ने पर सतत समानुपात में हो? वह संख्या है 9, मतलब आंसर सी। 26 नंबर प्रश्न, तीन संख्याओं में से पहली संख्या तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, तीसरी की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा। आंसर आएगा 48 डी। प्रश्न क्रमांक 27, एक खिलौना व्यापारी गेंदों की कीमतों पर 25% छूट की घोषणा करता है। यदि किसी को 40% की छूट प्राप्त करनी है तो उसे 32 रुपये की कीमत वाली कितने गेंदें खरीदनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा 5, मतलब ए। प्रश्न 28 है, मान लीजिए n 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में से 27 घटाई जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या n के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, कथन सही है? इसका सही कथन हो जाएगा बी, JLM। प्रश्न क्रमांक 29, किसी त्रिभुज, चतुर्भुज एवं वृत्त में निम्न गुण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा KLM, डी सही आंसर है इसका। गणित का ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों को उनके संख्यात्मक मानों के घटते क्रम में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, MKLN O।